क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एलएमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले मैं आपको आज की वीडियो का टॉपिक बता देता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है एनआरपी अकाउंट, नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी अकाउंट, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए हम इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा इस अकाउंट का क्या फायदा है, इस अकाउंट में हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, इस अकाउंट की फीस कितनी है, यानी कि किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करें उसकी क्या फीस है, क्या हमें बेनिफिट्स दिए जाएंगे। उसके अलावा करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फर्क क्या है और इन दोनों में से हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसी वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि इन अकाउंट्स के अंदर जो दो किस्म के, एक पीकेआर अकाउंट आता है, एक डॉलर में अकाउंट आता है, हमें कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, दोनों में से कौन सा अकाउंट बेस्ट है। और यानी कि एनआरपी अकाउंट के मुतल्लक आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगी। उसके अलावा आपको ये भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगी कि हमें करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए और दोनों अकाउंट्स में फर्क क्या है ये भी। और उसके अलावा एटीएम कार्ड्स के रिलेटेड बात करेंगे, एटीएम कार्ड्स की फीस कितनी होती है, क्या हम इन एटीएम कार्ड्स को इंटरनेशनल, के अलावा एटीएम कार्ड्स के रिलेटेड बात करेंगे, एटीएम कार्ड्स की फीस कितनी होती है, क्या हम इन एटीएम कार्ड्स को इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं, अगर इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं तो वो कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो की जानब जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेता, कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं ताकि ज्यादा ड्यूरेशन, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो। फिर भी आप इसको लाइक नहीं करते और ना ही दोस्तों के आगे शेयर करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एनआरपी अकाउंट होता क्या है। दोस्तों एनआरपी अकाउंट है नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी अकाउंट, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है पाकिस्तान से बाहर रहते हुए वो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट के फायदे क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि अभी तक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस सिस्टम को लॉन्च नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी अप्रूवल दे दी है, बैंक इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, बैंक ने अपनी वेबसाइट पे भी इसको अपडेट कर दिया है और यानी कि वो अकाउंट ओपन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इसका ऐलान इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी बैंक्स जो हैं वो ट्रायल वर्जन पे काम कर रहे हैं, यानी कि चेक कर रहे हैं कि इस अकाउंट के जरिए हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस अकाउंट को ओपन करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब चीजों पे जो है वो अभी जो बैंक्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये सिस्टम अभी थोड़ा स्लो है और इस अकाउंट को ओपन करने के बाद भी इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पे भी बैंक जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर पे इसको लॉन्च नहीं किया। बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत ही जल्द जो है जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इकदाम है। ये डिजिटल मोबाइल सिस्टम है, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है। आप जैसा कि जानते हैं अभी सब कुछ ही डिजिटल हो रहा है, तो ये भी उस जो है उस तरक्की की तरफ एक बहुत अहम कदम है ये डिजिटल बैंक सिस्टम। इसमें पहले पाकिस्तानियों को बहुत दुश्वारी होती थी, अगर पाकिस्तान से बाहर आ गए हैं तो बहुत से तकरीबन 50% से ज्यादा तो पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 साल पाकिस्तान वापस ही नहीं जाते। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम था। पहले तो उनको पता नहीं होता, जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं फिर उनको पता चलता है कि उनको तो अकाउंट की भी बहुत सा जरूरत थी। तो फिर ये उस हिसाब से बहुत एक जबरदस्त इकदाम है कि आप पाकिस्तान से बाहर रहते हुए किसी भी कंट्री में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब बताते हैं इस अकाउंट का फायदा क्या है। दोस्तों इस अकाउंट में जो एक पीकेआर करेंसी में है, एक डॉलर में है, पहले हम इस पे बात कर देते हैं। अब दोस्तों आपने फॉर एग्जांपल इसमें 10 लाख रिक्वाया, 10 आप पाकिस्तान गए 3 साल के बाद, जब आप 3 साल के बाद पाकिस्तान जाएंगे आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत डाउन हो जाएगी। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, लेकिन मैं बात वो कर रहा हूँ जो करंट सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप 3 साल के बाद पाकिस्तान जाएंगे आपके 10 लाख की वैल्यू तकरीबन 7 या 8 लाख पे आ चुकी होगी, जबकि उसके मुतबादल जो डॉलर है उसका रेट हमेशा ऊपर ही जा रहा है। जैसे हमारे हालात हैं, अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल हम उसके बदले में 10,000 डॉलर लिखवा देते हैं अपने अकाउंट में, तो अगर आप 3 साल के बाद जाएंगे तो वो अगर आप उनको पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करेंगे तो वो आपको लॉस होने की बजाय उसके मुतबादल जो है वो फायदा होगा। तो इसमें बेहतर ये है, आपको जो आपको अपनी मर्जी के मुताबिक बेहतर लगता है, आप पीकेआर में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप डॉलर में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब डॉलर में अकाउंट ओपन करने के बाद इसमें आप करेंसी कैसे, डॉलर कैसे सेव करेंगे, वो आप जिस कंट्री में भी रहते हैं उधर से आप जिस बैंक से भी उसमें डॉलर करेंगे, वो आपने इधर से बैंक में से डॉलर सिलेक्ट करके तो आपने अपने अकाउंट में डॉलर जो है वो डिपॉजिट करने। इस पे एक अलग से डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने बैंक में डॉलर जो है अपने अकाउंट में सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले फिर इस बैंक के मैं फायदे भी, बाकी जो ट्रांजेक्शन के बारे में भी आपको सारी डिटेल बताऊंगा। पहले इस पे बात करते हैं कि करंट अकाउंट जो है वो
बेहतर होता है या फिर सेविंग अकाउंट बेहतर होता है, दोनों में से हमें कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए? पहले दोस्तों ये बात करते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट दोस्तों ये होता है, इसमें आप जब चाहें जितने चाहें पैसे सेव कर सकते हैं, जब चाहें जितने चाहें इसमें से आप पैसे निकलवा सकते हैं। लिमिट जो है वो नहीं होती, यानी कि आपने बीच में बेशक 10 रुपए भी हैं तो उसमें कोई चार्जेस वगैरह कोई कुछ भी नहीं होता, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड नहीं होती कि कम से कम आपने इतना इसमें बैलेंस रखना है। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो आपका बैलेंस है, जितने आपने पैसे रखने हैं वो आपके उतने के उतने ही रहने हैं, या ना ही वो ज्यादा होने हैं ना ही वो कम होने हैं। और जब आप चाहें जितने चाहें आप इसमें से पैसे निकलवा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन पेमेंट ये वो सब कुछ इससे कर सकते हैं। इसके मुतबादल अब दूसरा जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में क्या होता है? सेविंग अकाउंट में भी दो किस्म आती हैं। सेविंग अकाउंट में भी एक ये होता है कि आप जब चाहें जितने पैसे उसमें चाहें आप रखवा सकते हैं, जब चाहें जितने चाहें आप उसमें से पैसे जो है वो निकलवा भी सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ये वो सब जगह पे आप यूज कर सकते हैं। और सेविंग अकाउंट में दूसरा एक ऑप्शन आता है, आप अपने पैसे उसमें फिक्स करवा देते हैं। फिक्स का मतलब ये है कि आपने 10 लाख बैंक को दे दिया कि मैं 2 साल के लिए ये फिक्स अपने अकाउंट में रखूंगा, 2 साल के लिए ये 10 लाख से मैं कम नहीं होऊंगा। तो वो यानी कि एक इस तरीके से फिक्स हो जाते हैं पैसे और उस पर फिर आपको प्रॉफिट मिलता रहता है सालाना, मंथली या जिस हिसाब से भी। अब दूसरा उसमें क्या सिस्टम होता है? दूसरा सिस्टम ये होता है कि उसमें आप पैसे फिक्स नहीं करवाते, आप उसमें पैसे जब चाहे जितने चाहे रखवा सकते हैं, जब चाहे जितने चाहे निकलवा सकते हैं। लेकिन उसमें फिर फॉर एग्जाम्पल आपने अपना 10 लाख रखवाया, 10 लाख को आप मेंटेन करके रखते हैं 6 महीने के लिए, उसमें मेंटेन करके रखते हैं 6 महीने के लिए या फिर साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10 लाख जो है वो सेव रहा 6 महीने, आपने उसको मूव नहीं किया, तो उस पे फिर 6 महीने के बाद उस पे जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। कुछ बैंक जो है उनका प्रॉफिट तकरीबन, अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो कुछ बैंक्स का जो है वो 1 लाख पे 6000 से 8 लाख 6000 से लेके 12000 के दरमियान जो है वो 1 लाख पे 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलता है। ये मैं आपको फिक्स नहीं बता रहा, मैं आपको एक अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ। यानी कि इसमें सेविंग अकाउंट में भी आप इसको प्रॉफिट को आप सूद समझिएगा, क्योंकि बहुत से बैंक जो है वो हर बैंक अपने अपने इस्लामिक तरीके के मुताबिक जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है कि ये सूद नहीं है। लेकिन आप अपने अंदाजे के मुताबिक इसको जो है वो जस्ट कीजिएगा, अपने माइंड के मुताबिक इसको समझिएगा। मैक्सिमम जहां तक हम मुसलमान जानते हैं ये सूद ही होता है। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो मुकम्मल इस्लामिक जो है वो इस्लामिक लिहाज से चलते हैं और वो कहते हैं कि ये सूद नहीं है, जिनमें मिजान बैंक भी जो है वो भी काफी उलमा कराम कहते हैं कि इसमें ये सूद नहीं है। बहरहाल इस बारे में आप किसी उलमा से पूछिएगा, मैं इस बारे में कोई भी डिटेल जो है वो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कुछ भी इस बारे में इतना नहीं जानता कि मैं आपको बोलूं कि ये सूद है या फिर ये सूद नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंट होता है। उसमें आपको सेविंग अकाउंट में आपको जो है वो प्रॉफिट मिलता है 6 महीने के बाद में मिलता है, 1 साल के बाद में मिलता है, अगर आपने फिक्स करवाया हुआ महीने के बाद में मिलता है। और करंट अकाउंट में कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, जितने पैसे आपके हैं वही हैं। उसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं एनआरपी अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। दोस्तों एनआरपी अकाउंट में पाकिस्तान से बाहर रहते हुए किसी भी कंट्री से आप उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, जितने भी डिपॉजिट करें। अब आगे वो सिचुएशन वही है, आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। सेविंग अकाउंट आप ओपन करेंगे तो उस बैंक के साथ से फिर आपको सालाना, मंथली या जैसे भी है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। वो आप उसको टर्म्स एंड कंडीशन और अपना जब आप ओपन करेंगे वो बैंक मैनेजर आपको कॉल करेगा, आप उससे डिटेल पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करता हूँ कि करंट अकाउंट ओपन करवाएं, सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवाएं, उसमें सूद है। तो बहरहाल आप अपने एनआरपी अकाउंट में सेविंग कर सकते हैं जितनी आप चाहें। सेविंग करने के बाद आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हुए अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज जैसे कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। अपने पाकिस्तानी जितने भी वहाँ के कोई भी बिजली का बिल, गैस का बिल पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना चाहें वो कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा, जितना आपका बिल होगा, जितना आप रिचार्ज करना चाहते होंगे वो उतना ही आपके अकाउंट में से कटेगा। उसके अलावा दोस्तों आप अपने अकाउंट से किसी को 1000, 1500, 5000, 10,000, 50,000 जितना भी आप पाकिस्तान के दूसरे किसी बैंक में उसको भेजना चाहते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आप अपना एनआरपी अकाउंट ओपन करवाएं, अपनी फैमिली को बोलें कि आप भी अपना अकाउंट ओपन करवा लें। उसके बाद आप क्या करें कि अगर उनको जिस टाइम भी 500 चाहिए, 1000 चाहिए, आप उसी टाइम अपना मोबाइल निकालें और उतने पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। यानी कि उसमें मोबाइल बैंकिंग वगैरह आप ऑन कर सकते हैं। उसमें आप क्या काम नहीं कर सकते, पाकिस्तान से कोई बंदा उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकता। जब आप जो आपको एटीएम कार्ड दिया जाएगा उससे वो पैसे निकलवा सकते हैं एनआरपी अकाउंट से, लेकिन उसमें पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकते। पाकिस्तान के किसी बैंक से एनआरपी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। एनआरपी अकाउंट से दूसरे बैंकों में पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो हमें एटीएम कार्ड दिया जाता है ये तो इस अकाउंट की नहीं, कोई भी आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक का अकाउंट है उसका जो एटीएम कार्ड होता है उसके 800 से लेके 1500 पाकिस्तानी रुपए के दरमियान में सालाना चार्जेस होते हैं। उसी तरीके से इस जो अकाउंट है इसका भी जो आपको एटीएम कार्ड अगर दिया जाएगा उसके भी इतने ही चार्जेस होंगे अगर उस पर आप एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं। अगर आप इसका एटीएम कार्ड नहीं लेना चाहते तो फिर किसी किस्म का आपका 1 रुपया भी इस अकाउंट से नहीं कटेगा। इस अकाउंट
में कोई लिमिट नहीं है कि आपने कम से कम इतने पैसे इसमें सेव करके रखने हैं या नहीं रखने, इसमें कोई भी लिमिट जो है वो नहीं है। इस एनआरपी अकाउंट को जो नाम दिया जा रहा है वो रोशन डिजिटल अकाउंट नाम दिया जा रहा है। जिस बैंक ने इस अकाउंट को ओपन करने का प्रोसीजर मुतारफ करवा दिया, जो बैंक इस पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिनकी वेबसाइट पे ये सिस्टम लॉन्च हो चुका है, उनकी तमाम की मैंने वीडियो बना दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी उनके मैंने लिंक्स दे दिए हैं। उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख के तो उस बैंक में आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं, उसके अलावा सऊदी अरबिया के जितने भी बैंक्स हैं, उसके मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग सारा यानी कि मोबाइल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम जितना भी है, उसके रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगी वो इस चैनल पे अपलोड होंगी और बहुत सी अपलोड होती भी हैं। तो जितना भी आप बैंक के रिलेटेड जानना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे जरूर जाइएगा, उधर विजिट कीजिएगा। आपको हर किस्म की बैंकिंग के रिलेटेड जो है वो इसमें वीडियो जरूर मिलेगी। उसके अलावा और कोई भी आपका ऐसा सवाल है जो इस वीडियो में नहीं बता सका, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और जिनको कमेंट्स बॉक्स में जवाब नहीं मिलता वो हमारे फेसबुक पेज पे आके तो वहां पे भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं व्हाट्सएप पे जवाब बहुत कम देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि व्हाट्सएप पे जवाब देने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज्यादा कमेंट्स और बहुत ज्यादा मैसेज होते हैं। और आप सब जानते हैं कि मैं हर कमेंट्स का और हर मैसेज का जवाब जरूर देता हूँ, चाहे थोड़ा लेट दूं। तो मोबाइल जो व्हाट्सएप है उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए जो है मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए दूसरे जो जितने भी फेसबुक पे यहाँ पे उसके अलावा जो जितने भी आप मुझे कमेंट्स करते हैं उनका जवाब देता हूँ। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे मत कीजिएगा, आप फेसबुक पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है वो साबित होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो जानना चाहते हैं एनआरपी अकाउंट के बारे में वो सब आपको इस वीडियो में मिल चुका होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।